Hello student, hope you will be fine and you will doing practice at your home daily of the maths. Now we are starting new chapter number 9. That's the name application of trigonometry. Means you have read in chapter number 8 introduction to trigonometry. Now you are going to read what are the uses of trigonometry. So we will use trigonometry to find the distance, height of the tower, okay, and height of the and distance of the object from the tower, okay. Means उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए यहाँ पे दो चीजें, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके स्टूडेंट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे फॉर्म करेगा पहले ये बताना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो फॉर्म करेगा उसके लिए आपका है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, बेस जिसको हम ग्राउंड बोलते हैं, ठीक है। ये टावर है, टावर के साथ ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये कोई मैन खड़ा हुआ है स्टैंडिंग पोजीशन में यहाँ पे, यहाँ से वो टॉप को देख रहा है टावर की। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ऐसे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी चीज को ऊंचाई पे देखने के लिए अपनी नेक ऊपर करनी पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे से ऊपर देख रहा हूँ, तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, जब नीचे से ऊपर को देखा जाएगा। मींस व्हेन वी विल सी द डाउन टू अप, नीचे से ऊपर को देखेंगे तो उस केस में एंगल जो बनेगा आपका वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और ये लाइन कहलाती है ऑब्जेक्ट से, मतलब ये जो हम स्टैंडिंग पोजीशन में है यहाँ पे, यहाँ से हम इसके टॉप को देख रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी लाइन ऑफ साइट कहलाएगी, ओके स्टूडेंट। तो ये तो बनेगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, क्लियर। नाउ नेक्स्ट है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन में आएगा जब हम सपोज कर लो मैं अपने घर की छत पे खड़ा हुआ हूँ, ऊपर से मैं देख रहा हूँ कोई कार आ रही है, तो मैं उसे क्या करूँगा, उसके केस में मैं क्या करूँगा, अपनी नेक को नीचे करूँगा उसको देखने के लिए। तो मीन्स जब मैं डाउनवर्ड करूँगा अपनी नेक को, मैं झुकूंगा नीचे को, तो उसके केस में हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। मीन्स ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल से क्या हो गया, बिलो आ गए, ठीक है। ये लाइन ऑफ साइट, उसके साथ ये एंगल बना रहा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। मीन्स जब हम नीचे देख रहे हैं, ऊपर से नीचे देखेंगे तो उस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ओके स्टूडेंट। और जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और लाइन ऑफ साइट बताई है मैंने, ये ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे ये यहाँ से इस फुटबॉल को देख रहा है, तो उसने क्या किया, अपनी नेक को नीचे बेंड किया हुआ है, देखो, तो उस केस में एंगल थीटा बन रहा है, क्लियर। तो उसी केस में क्या करते हैं, फिर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी ये वाली लाइन। तो उस केस में अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या बन जाता है, उस केस में फिर एंगल थीटा फॉर्म कर जाता है फिर, ओके। तो इस तरीके से हम इस पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो पहला एग्जांपल करते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन पे, ओके स्टूडेंट, वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। लुक, ए टावर स्टैंड ऑन वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है और वो वर्टिकली खड़ा है, ये वर्टिकली खड़ा है, खड़ा कहाँ होगा, ग्राउंड पे, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे। ग्राउंड हमारा एक पॉइंट है, ये ग्राउंड हो गई, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, ये 15 मीटर अवे, क्लियर। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप ऑफ द टावर क्या है, ये एंगल जो बन रहा है हमारा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा 60 डिग्री, क्लियर। ये हमारे पास क्या है, टावर। और उसके बाद पूछ रहा है आपसे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बताओ। इसको हमने h लेट कर लिया, यहाँ पे क्या करेंगे, लेट हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। जो यूनिट में गिवन होता है उसी यूनिट में हम कंसीडर कर लेते हैं, ओके। उसके बाद आप किसका नामकरण करेंगे, नेमिंग कर देंगे A B C, क्लियर। अब देखिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक में वैसा रेशियो फाइंड आउट करेंगे जिसमें कि परपेंडिकुलर भी आ जाए और बेस भी आ जाए। तो ऐसा रेशियो हमारे पास है tan थीटा का, ओके। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, तो ABC को हमने लगा दिया tan। थीटा के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ है थीटा 60 डिग्री, तो ये आ गया 60 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है BC और बेस है हमारे पास AB,
ये लगा दिया, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। BC हमारे पास है h और AB हमारे पास है 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका h इक्वल्स टू 15√3 मीटर। हाइट इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो देखा मैंने बताया था यूज किया था इसका कि हाइट फाइंड करने के लिए टावर की, या डिस्टेंस फाइंड करने के लिए टावर से, बिल्डिंग से, या बिल्डिंग की हाइट फाइंड करने के लिए, तो इसका यूज किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल वी विल टेक ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन। एग्जांपल हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाइट टावर इज 30 डिग्री। टावर की हाइट है 150, तो इसको ले लिया हमने 150 मीटर हाइट इसकी। ओके, उसके बाद कह रहा है कार पार्क्ड है, ये कार नीचे चलेगी या ऊपर चलेगी, तो ये हमारे पास कार यहाँ पे, ठीक। तो उसमें कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई है ऑब्जेक्ट जो उस कार को देख रहा है, तो क्या करेगा, पहले तो सीधे उसके साइड ये होगी, उसके बाद जब वो कार को देखेगा तो कार को देखने के लिए उसका एंगल जो बनेगा वो ये बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे। तो ये बनेगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। ये क्लियर, इसको नेमिंग कर दिया हमने यहाँ पे, सपोज कर लो ये ए बी सी और ये हमारा डी हो गया। क्लियर, अब ए बी जो है वो इस सी डी के पैरेलल है, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये ट्रांसवर्जल है, तो ये एंगल 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल से। क्लियर, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर। ये टावर है, टावर से इस कार की डिस्टेंस बतानी है, यानी इसे x लेट कर लेंगे हम, x मीटर। क्लियर, यानी लिख देंगे लेट डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम टावर बी x मीटर। क्लियर, तो देखिए अब एंगल हमारे पास थीटा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, फिर से इसका मतलब हमारे पास रेशियो आएगा ट्रिग्नोमेट्री को क्या आएगा, tan थीटा आएगा। तो हमने लगा दिया इन ट्रायंगल ABC, B पे राइट एंगल है, ओके। उसके बाद हम क्या लगाएंगे यहाँ tan थीटा, थीटा के प्लेस पर है 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ BC, और बेस क्या है हमारे पास AB, ये, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू BC, BC कितना है हमारे पास 150, ये हो गया 150 ओवर AB हाउ मच x, तो ये बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल्स टू 150√3 मीटर। इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। पहले केस में हमने हाइट फाइंड करके दिखाई, एंगल ऑफ एलिवेशन का एग्जांपल लेकर के, इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन का एग्जांपल लेकर के हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करी है इस टावर से। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, so that's why it is called application of trigonometry.